हल्की सी मुस्कान लिए नाखुश नवदास आपकी आंखों में देखती इस औरत को कौन नहीं जानता जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की गई, लिखा गया और पैरोडी बनाई गई। दोस्तों, आप जानते हैं कि आखिर कौन थी मोनालिसा? आज से 500 साल पहले इटली में एक सिल्क के कपड़ों का व्यापारी हुआ करता था। नाम था फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो। पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उस वक्त लियोनार्डो दा विंची बहुत ज्यादा मशहूर नहीं थे, पर उन्होंने अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया था। अपनी पत्नी की तस्वीर को कैनवस में कैद करने की चाह में व्यापारी नेता विंची से यह पेंटिंग बनवाई थी। लिसा डेल जियोकोंडो की इस तस्वीर का नाम दा विंची ने ला जियोकोंडो रखा था। बाद में समय के साथ नाम बदलकर मशहूर मोनालिसा हो गया। पेंटिंग की जांच बताती है कि तस्वीर को 1503 से 1506 तक बनाया गया, पर यह भी अनुमान लगाया जाता है कि ये 1517 तक बनकर तैयार हुई थी। इतिहासकार बताते हैं कि फ्रांसिस्को जियोकोंडो असल में एक गरीब व्यापारी था, पर इच्छाएं बड़ी रखता था। उसने पेंटिंग बनवा तो ली, पर कभी भी विंची को फीस नहीं चुका पाया। इसीलिए पेंटिंग विंची ने बना दी, पर फिनिशिंग टच नहीं दिया। 1516 में जब विंची फ्रांस गए तो पेंटिंग को अपने साथ ले गए और वहीं पर उन्होंने इसे खत्म किया। विंची मशहूर हो चुके थे और मोनालिसा की पेंटिंग को उनके शिष्यों ने रख लिया। फ्रांस के राजा फ्रांसिस प्रथम ने इसे सबसे पहले खरीदा। राजा लुई 16 ने इसे वर्सेस के महल में लगवा दिया। फ्रांस की क्रांति के बाद इसे नेपोलियन ने अपने बेडरूम में सजाया। कुछ समय बाद इसे लूव्र के म्यूजियम में शिफ्ट कर दिया गया। कहते हैं 1528 में इटली में हुए प्लेग के भीषण हमले में फ्रांसिस को मारा गया। उसके कुछ सालों बाद लिसा ने एक कॉन्वेंट में दम तोड़ा। कुछ लोग कहते हैं कि लिसा की मौत 63 साल की उम्र में हुई थी और कुछ का मानना है कि 72 साल की उम्र में। कहते हैं कि इटली में उस वक्त बाएं हाथ पर दाएं हाथ रखकर खड़े होना पत्नी के लड़ होने का सिंबल होता था। लिसा जियोकोंडो को सिर्फ पतिव्रता ही नहीं, अपनी हैसियत से भी बड़ा दिखाने की कोशिश की गई थी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि मोनालिसा के कपड़े काले हैं क्योंकि हाल ही में मरी उसकी बेटी का वो मातम कर रही थी। पर कुछ लोगों का मानना है इस तरह का काला गाउन पहनना अमीर औरतों के शौकों में से एक था। क्योंकि फ्रांसिस्को को अमीर नहीं था, इसलिए पेंटिंग के जरिए वो अमीर दिखने की अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। ऐसा भी माना गया कि पेंटिंग बनाते वक्त लिसा प्रेग्नेंट थी, इसलिए दोनों हाथों से वे अपने बेबी बम्प को छुपाने की कोशिश कर रही थी। पेंटिंग बनाते वक्त आउटलाइन नहीं बनाते थे। अगर तस्वीर को जूम करके देखें तो बैकग्राउंड और लिसा के शरीर को अलग करती हुई कोई लाइन नहीं दिखेगी। इस तकनीक को स्मोपातो कहा गया है और इसी पेंटिंग स्टाइल की वजह से विंची उस समय खूब पॉपुलर हुए। लिसा की आईब्रो नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि उस वक्त आईब्रो शेव करना औरतों के बीच फैशन था, पर लेटेस्ट रिजल्ट से पता चलता है कि विंची की बनाई गई आईब्रो हल्की थी और पेंटिंग की सालों साल सफाई होते होते वो मिट गई। मोनालिसा की हल्की सी मुस्कान ने लोगों को आज भी परेशान कर रखा है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक सीधी सी औरत की मासूम सी मुस्कान है, तो कुछ का मानना है कि ये मासूमियत और शैतानी का मिक्सचर है। कुछ ने कहा जरूर मोनालिसा के दिल में कुछ राज छुपे हुए होंगे। साइकोएनालिसिस सिगमंड फ्राइड के अनुसार विंची ने इस मुस्कान को अपनी मां को याद करते हुए पेंट किया। एक अर्थ ये भी निकाला गया कि मोनालिसा हल्की सी हंसी से देखने वाले को सेक्सुअली इनवाइट करती है। डेनमार्क में बना खास इमोशन रिकॉग्निशन कंप्यूटर कहता है कि लिसा 83% खुश थी। बार पेंटिंग पर रिसर्च हुई और हर बार नई चीजें सामने आती गई। कुछ लोगों ने कहा कि लिसा की शक्ल मर्दाना है और विंची ने इस शक्ल में अपनी शक्ल बनाने की कोशिश की थी। 100 साल पहले फ्रांस में कला के क्षेत्र में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट देखे जाते थे। इसी दौर में मोनालिसा की एक पाइप फूंकती हुई तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी। 1919 में मार्शल डोचैम्प नाम के एक आर्टिस्ट ने मोनालिसा की दाढ़ी और मूंछें बना दी थी। महान पेंटर सैल्वाडोर डाली ने मोनालिसा में खुद की शक्ल बनाई थी। आज के डिजिटल एज में मोनालिसा के इतने वर्जन है कि इसकी गिनती करना नामुमकिन है। 1911 में फ्रांस के लूवर म्यूजियम से मोनालिसा गायब हो गई थी। इटली और फ्रांस में हमेशा से मोनालिसा को रखने की लड़ाई थी। सबसे पहले इटली के कवि को पुलिस ने पकड़ा क्योंकि उन्होंने अपनी एक देश प्रेम की कविता में लूव्र को आग लगाने की बात कही थी। फिर शक की सुई महान पेंटर पिकासो पर भी गई। 2 साल बाद मालूम पड़ा कि म्यूजियम में काम करने वाले पेरोगिया नाम के एक इटालियन ने पेंटिंग चुराई थी।
वो इटली में ही पेंटिंग को बेचते हुए पकड़ा गया था। 1950 तक मोनालिसा पर आधारित 300 से ज्यादा पेंटिंग्स और 2000 से भी ज्यादा विज्ञापन बन चुके थे। आज मोनालिसा की कीमत लगभग 50 अरब रुपए से भी ज्यादा की है और यह दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और आइकन को दबाना ना भूलें। मोनालिसा को आज कहाँ रखा गया है? मोनालिसा पेंटिंग कला के इतिहास में सबसे प्रतीकात्मक चित्रों में से एक है, जो लोवर में स्थित है। 16वीं शताब्दी में लियोनार्डो दा विंची द्वारा चित्रित ये लोवर संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखे गए कार्यों में जोड़े जाने से पहले फ्रांस के दरबार के संग्रह में शामिल हो गया। अपना लोवर संग्रहालय टिकट ऑनलाइन बुक करें। मोनालिसा एक रहस्य क्यों है? उनकी रचना से जुड़ी वास्तविक परिस्थितियां एक रहस्य बनी हुई हैं। आज तक कोई नहीं जानता कि कृति में रहस्यमयी मुस्कान वाली सुंदरता वास्तव में कौन थी। ये भी स्पष्ट नहीं है कि लियोनार्डो ने ये चित्र कब बनाया था। क्या वे जीवन भर इसे अपने साथ लेकर घूमता रहा? मोनालिसा की पेंटिंग में क्या छिपा है? प्रसिद्ध पेंटिंग के कोने कोने में गहराई तक जाने के लिए एक विशेष कैमरे का उपयोग किया गया था। कई वर्षों के कैमरा अध्ययन से पता चला है कि मोनालिसा के पास एक स्पोल्वेरो अंडरग्राइंड है। मास्टर पेंटर और मल्टी हाइफनेट लियोनार्डो दा विंची ने एक प्रकार की ट्रेसिंग का उपयोग किया जो रेखा चित्रों की प्रतिलिपि बनाता है। आप में से कई लोगों ने इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्डो दा विंची के बारे में जरूर सुना होगा। यूरोपीय पुनर्जागरण काल में कई महान दार्शनिक हुए, जिनमें से वे एक थे। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे लेकर कई विशेषज्ञ इसमें काफी खोजबीन कर रहे हैं? इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब $867 मिलियन है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए है। लियोनार्डो दा विंची ने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। साल 1517 तक आते आते भी उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। लियोनार्डो को सबसे ज्यादा दिक्कत मोनालिसा के होंठ को बनाने में आ रही थी। मोनालिसा के सिर्फ होंठ को बनाने में उन्होंने करीब 12 साल लगा दिए। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान का है। पिछले लंबे समय से कई विशेषज्ञ उसकी रहस्यमय मुस्कान का अध्ययन कर रहे हैं। मोनालिसा की ये रहस्यमय मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। अगर आप किसी एक एंगल से इसे देख रहे हैं तो ये मुस्कान हंसती हुई दिखेगी, वहीं दूसरे एंगल से देखने पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। कहा यह भी जाता है कि लियोनार्डो ने जिस औरत की ये पेंटिंग बनाई है वह अपने भीतर किसी राज को छुपाए हुए है। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफी रहस्यमय है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्य से पर्दा उठाते हुए ये कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हैं, इस वजह से उसका ऊपरी होंठ थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि आपका माइंड सेट जैसा रहता है वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाएगी। हालांकि आज भी इस बात का पता नहीं लग पाया है कि मोनालिसा कौन थी, अर्थात जिस लड़की की तस्वीर को लियोनार्डो ने बनाया था वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह रहस्य ही है। वहीं एक थ्योरी का ये कहना है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्डो ही थे। इस पेंटिंग में लियोनार्डो ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। ये अब तक की सबसे कीमती पेंटिंग है, जिसका मूल्य करीब $867 मिलियन है। इसकी कीमत भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए है। दोस्तों, आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।